नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पेटी और मैं हूं सागर कसेरा। इटावा जनपद में मौजूद हूं और आज यहां पर सीएम योगी एक जनसभा संबोधित कर रहे हैं और 604 करोड़ की परियोजनाओं का यहां पे योजनाओं का यहां पे लाभ देने वाले हैं, शिलान्यास करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि जहां तक नज़र जा रही है वहां तक लोगों का जो जन सैलाब है योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं लोग। हम जानने का प्रयास करेंगे कि कितनी लोकप्रियता है योगी आदित्यनाथ की और जनता 2027 में योगी आदित्यनाथ को किस तरीके से देखती है। इसमें फिर से यूपी का चुनाव हो रहा है, किसको देख रहे हैं आप? जी, योगी जी को। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे मेन चीज़ होती है सुरक्षा। ठीक है, आप महीने में 1 लाख 2 लाख 5 लाख या चाहे आप जितना भी कमा ले, लेकिन वो सुरक्षित लेके घर नहीं पहुंचेंगे। आप मान लो कहीं काम कर रहे हैं, रात में जा रहे हैं घर पे, तो पहले ये होता था, पता है, हर चौराहे पर गुंडे खड़े रहते थे। मना है सो बाइक चढ़ा ली, पैसे चढ़ा लिए या कुछ भी। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं हमारी सरकार 27 में बनने वाली है, पीडीए की साइकिल चलेगी। किसी कहने से कुछ नहीं होता है, सरकार तो योगी बाबा की बनेगी। अच्छा, योगी किसको देख रहे हैं 27 में, योगी या अखिलेश यादव? योगी। अच्छा, ऐसा क्या खास है योगी आदित्यनाथ में? पहले की अपेक्षा 17 से पहले और अभी की अपेक्षा पहले क्या गुंडागर्दी अति चरम सीमा पे थी और अभी गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं है। रात को दिन को कितने टाइम भी आओ जाओ और इधर उधर आने जाने की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी व्यवस्था है। अखिलेश यादव कह रहे हैं 27 में हमारी सरकार बनने जा रही है और हम जो व्यवस्थाएं देंगे वो कोई नहीं दे पाएगा। तो सरकार बनेगी नहीं तो वो देंगे कहाँ से? वो तो कह रहे हैं बनने जा रही है पूर्ण बहुमत की सरकार 27। कहते ही रहेंगे, 2-4 लड़ेंगे, वो तो ऐसे ही बोलते रहेंगे। क्या लगता है जनता क्या सोचती है 27 में, किसको आप देख रहे हो? जनता योगी बाबा को अब 27 में प्रॉपर देगी। हाँ, 27 में किसको देखेंगे, योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव? योगी आदित्यनाथ जी को। अच्छा, ऐसा क्या लगता है, क्या चीज़ खास है उनमें? सबसे पहले तो गुंडागर्दी ख़त्म है और जो दिहाड़ी करने वाले मजदूर होते थे उनको सपा सरकार में जो भी कार्य करते थे उनका दिहाड़ी का पैसा भी नहीं मिलता था। अब तो जो रोज़ की मजदूरी करने वाले हैं उन्हें पैसा भी मिलता है और इज्जत भी बची हुई है। और बाकी तो मैं तो यही कहूँगा कि बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री कोई भी हो लेकिन पीएम का उम्मीदवार बीजेपी में योगी जी को ही होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। क्या नाम हुआ सर? राजपाल सिंह। अभी सीएम के आने में घंटों समय है, आप लोग अभी से बैठ रखे हैं यहाँ पे? बैठे रहेंगे, वो तो बाबा जी के लिए आए ही हैं। अच्छा, हाँ, क्या बात खास लगता है बाबा जी में? बाबा जी खुद ही खास ही हैं, पूरा ही खास हैं ऊपर से नीचे तक। हाँ। बाबा जी का चंगा ही चंगा है, बाबा जी के शासन। अखिलेश यादव कह रहे हैं कोई चंगा नहीं है। अखिलेश यादव तो मुंगेरी लाल के सपना देख रहे हैं। 27 में कह रहे हैं, 27 में वो अखिलेश यादव कह रहे हैं साइकिल रफ्तार भर चुकी है और 27 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। वो सपने में जी रहे हैं, सपने में जी रहे हैं। बाबा जी के अलावा कोई नहीं है। अच्छा, हाँ, बाबा जी। किस तरीके से देखते हैं सर 9 साल में कितना विकास हुआ है योगी सरकार में? अच्छा विकास हुआ, जितनी कल्पना से परे हुआ, कल्पना से भी ज़्यादा हुआ विकास। और आप जो अखिलेश की बात कर रहे हैं वो बाप की क्रेडिट के ऊपर चल रहे थे। बाप चला गया और बाप ने भी क्या किया, उन्हें यूपी की जनता ने बहुत मौका दिया, बहुत मौका दिया। उन्होंने विकास किया है, लेकिन किसका किया? यादवों किया और मोहम्मद किया, और किसी का नहीं किया। क्या लग रहा है अखिलेश यादव की सरकार में जो जातियां देखकर विकास होता था, क्या पूरा 100% अगर यादव है तो उसका कितना बड़ा कर दिया, केस कहीं कर दिया, उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाएगी। दूसरा कोई अगर रोता रहे कुछ नहीं होगा उसका। अभी जो है इंसाफ मिल रहा है, हमारी बात सुनी जा रही है। तो हम अगर किसी अधिकारी के पास जाते वो शालीनता से बोलते हैं और अगर पुलिस के पास भी जाते हैं तो हमारी बात सुनते हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले वो उसकी सुनते जिसकी सत्ता है। क्या लग रहा है आज जो सरकार है वो जनता की सुन रही है? जनता की सुन रही है, जनता की सुन रही है, अच्छी तरह सुन रही है। सर, आप किस तरीके से देख रहे हैं योगी सरकार को? 9 सालों में कितना विकास हुआ है योगी सरकार? एक इसको कहा जाए चौमुखी विकास कहा जाएगा। और जो डबल इंजन की सरकार है उसमें जो हम सब जानते हैं कि इटावा एक ये परिक्षेत्र पूरा एक गुंडा राज से प्रभावित था। जब से बाबा योगी आदित्यनाथ हमारे समनाथ मुख्यमंत्री जब से बने हैं
तब से इसमें हर महिला, बच्चे सब सुरक्षित हैं। और जैसे कि हम गुजरात में थे पोस्टेड, तो गुजरात में रात्रि में 12 बजे के महिलाएं वहाँ पे निकलती थी। आज यूपी में और माननीय विधायक सरिता भदौरिया के क्षेत्र में आज ये हम सब लोगों को महसूस हो रहा है कि रात्र के 12 बजे भी आएंगे तब हम भी सुरक्षित हैं। और दूसरा, आप लोग सेना से जुड़े हुए हैं, ठीक है, क्या लगता है जिस तरीके से जो विपक्ष की तमाम पार्टियां हैं, इसी देश में जब सेना अपना शौर्य दिखाती है, पराक्रम दिखाती है, दुश्मन देश को धूल चटाती है, तो हमारे देश में बैठे हुए कुछ दल और उनके नेता सबूत मांगने लगते हैं सेना से? देखो ऐसा है कि जो जिसके घर में कोई फौजी नहीं है और वो उसके आसपास भी नहीं फौजी है, जो आदमी सेना में रहता है वो सेना के बारे में जानता है। मैं ये कहता हूँ कि सैनिक जीवन एक बड़ा आदर्श और डिसिप्लिन्ड है और उसमें हर आदमी को मौका काम करने को नहीं मिलता है। मैंने देश में कश्मीर में 18 साल 5 टर्नओवर बिताए हैं, जिसमें भारत देश को कम से कम 500 AK-47 और UMG बड़े बड़े हथियार और 100 का इनकाउंटर करने के पश्चात आज जिंदा इटावा की पावन धरती पे बैठा हूँ। और आज मेरा ये संगठन मेरे साथ में है, जो मेरे पदाधिकारी बैठे हुए हैं, मेरी कार्यकारिणी साथ में आई हुई है। तो मैं जो कह रहा हूँ कि देश में आज जो बाबा के और मोदी के साथ में डबल इंजन की सरकार चल रही है, इससे बेहतर मुझे 64 साल के अंदर ऐसा नहीं दिखाई दिया। वो उधर कांग्रेस देख लीजिए, कांग्रेस में वही है। और समाजवादी पार्टी जो है, देखो नेता अपने अपना जमीन ढूंढने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन जब से देश आज़ाद हुआ है तब से एक आज बुलंदियों पे भारत जा रहा है और आगे भी जाएगा। एक ये सिस्टम बन चुका है, चेन ऑफ कमांड बन चुकी है। जब चेन ऑफ कमांड एक बार बन जाती है तो उसको चलने के लिए अब कोई रोक नहीं सकता है। विश्वास है आप लोगों को? बहुत बहुत है, बहुत बढ़िया। क्या लगता है सर, पहले जो देश की एक समस्या हुआ करती थी, हमारे देश में जो घुसपैठ होता था, आतंकवादी हमले होते थे, जिस तरीके से पहले हमारी सेना के लोगों को उतना सशक्तिकरण नहीं मिल पाता था, उतने आधुनिक हथियार नहीं मिल पाते थे, और आज जो सरकार है वो तमाम इस तरीके से फैसिलिटीज़ आप लोगों को दे रही है। आप देख रहे होंगे कितना बदलाव देख रहे हैं पहले की सरकारों में और अब की सरकारों में। अभी सरकार क्या कर रही है कि खुली छूट दे रही है सेना को। सेना अपना इंडिपेंडेंट काम कर रही है, सेना अपना इंडिपेंडेंट काम कर रही है। सरकार बहुत बढ़िया, और हमारे जो हथियार नए नए बन रहे हैं अपने देश में ही बन रहे हैं, तो इससे विकास हो रहा है। बहुत बढ़िया काम चल रहा है, सेना को कोई दिक्कत नहीं आ रही, अपने मन मर्जी से बढ़िया काम कर रही है वहाँ J&K में। जब वही सेना कार्रवाई करती है, तमाम एक्शंस लेती है, तो विपक्ष में बैठे नेता लोग कहते हैं सबूत दिखाओ, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, बालाकोट हो गया, ऐसे तमाम एक्शंस जब सेना लेती है तो ये विपक्ष में कांग्रेस जैसी पार्टियां कहती है कि सबूत दिखाओ। आप लोग को दिल में दुख नहीं होता है कि आप लोग अपना खून समर्पित कर देते हैं माँ भारती के लिए और ये विपक्ष के लोग बैठ के आपसे सबूत मांगते हैं? बहुत दुख होता है, लेकिन एक फौजी आदमी कुछ नहीं कर सकता है, डिसिप्लिन में रहता है। नेताओं को तो अपनी राजनीति चमकानी है, लेकिन अभी जो खुली छूट मिली हुई है सेना को, उससे हम लोग बहुत कामयाब हुए हैं। बहुत बढ़िया मोदी जी कर रहे हैं काम। ऑपरेशन विद गुड सक्सेस। जब जनता को दिखाई पहले एक हमको राउंड फायर करने के लिए तो हम क्या कहते थे कि फायर करके आओ तो खाली खोके के ना हो। अभी जो मुठभेड़ में पहाड़ी चढ़ रहे हैं, रात के 12 बजे पहाड़ी चढ़ रहे हैं, 3 बजे चढ़ रहे हैं, तो अब हमको उसकी जरूरत नहीं है। हम आतंकवादी मारे कि खोके के नहीं। अभी सेना में हमारे पहले की सरकारें इतनी छूट दे रखी थी जितनी अभी सरकार, योगी सरकार? छोटे से काम के लिए दिल्ली से परमिशन चाहिए। अब मिलिट्री अब जो मिलिट्री कमांडर हैं वो बहुत आज़ाद हैं, और मिलिट्री कमांडर के पास वो पावर है कि मिलिट्री कमांडर अपने पावर से सारा काम करता है और बाद में सूचना देता है। पहले अप्रूवल चाहिए, अब अप्रूवल नहीं चाहिए, ये फायदा है।
और ये अच्छा है। आप लोग पोस्टिंग रहे हैं, आप लोगों की पोस्टिंग रही होगी। पहले जो कश्मीर था और अब का जो कश्मीर है, पहले वहीं अलग झंडा वहाँ फहराया जाता था, अलग नारे लगते थे, अलग वहाँ का राष्ट्रगान होता था। मैं 85 से लेकर के मैं अखनूर सेक्टर, राजौरी सेक्टर, पट्टन, गुरेज सेक्टर और जो हमारा बाढ़ जम्मू के किनारे का एरिया है, इस एरिया को हम लोगों ने पैरों से पहाड़ियों पे चढ़ चढ़ के, रात में वो पहाड़ी पे चढ़ जाएं तो उतरते समय घास पकड़ के उतरते थे। राइफल देखना, पूड़ियाँ जो, एक सबसे बड़ी बात सुनिएगा, उस समय पूड़ियाँ जो मिलती थी ना, और डालडा की मिलती, डालडा की बनी हुई। और जब 72 घंटे के ऑपरेशन में जाते थे, 72 घंटे के ऑपरेशन में जाते थे, तो पूड़ियाँ सर्दी में पत्थर हो जाती थी। आज रिफाइंड ऑयल मिलता है और वो पूड़ियाँ 72 घंटे तक मुलायम रहती हैं। तो पेट में भोजन है और साथ में राइफल है। सेना का सम्मान किस सरकार ने किया है, बीजेपी सरकार या कांग्रेस सरकार? देखो हम पहले सेना को राजनीति से लग रखते हैं। रहा सम्मान की बात, अब पहले आटा आता था ना जब कांग्रेस थी, मैं कहता हूं कि मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ और मैंने सेना में रह करके नौकरी नहीं छोड़ी। लेकिन कांग्रेस की सरकार जब थी तो मैंने बहुत एप्लीकेशन दे दी मैनपुरी डीएम को, एसडीएम को, लेकिन कभी सुनवाई नहीं हुई। आज बाबा की सरकार में तत्काल सुनवाई है और एक सैनिकों का स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे तमाम जो लोग हैं ना, ये चारों तरफ इसी तरीके से जो लोग बैठे हैं, कुछ लोग सेना के थे, कुछ आम जो जनता है वो है। और देखिए चारों तरफ यही लोग देखने को मिलेंगे और किस तरीके से जो विकास हुआ है, विकास कार्यों को लेकर ये लोग आज यहाँ पर आए हैं और जो बड़ी सौगात दे रही है सीएम योगी, उसको लेकर ये लोग काफ़ी खुशी है इन लोगों में। क्या नाम हुआ? मनोज सिंह। इतनी बड़ी सौगात मिल रही है आपके क्षेत्र को, इसके पहले की सरकारों में इतनी बड़ी सौगात आपको मिलती थी यहाँ पे क्षेत्रों को? नहीं मिली, कभी भी नहीं मिली। क्या लग रहा है अखिलेश यादव के सरकार में पहले इतना ध्यान दिया जाता था आपके इटावा मैनपुरी क्षेत्र को? इटावा मैनपुरी में दिया जाता था, अदर क्षेत्रों में नहीं दिया जाता था। पक्षपात होता था पहले? हाँ, इटावा मैनपुरी में दिया जाता था, लेकिन जो गांव वाले देहाती क्षेत्र थे वहाँ नहीं देखा जाता था बिल्कुल भी। हाँ, अब वहाँ देखने के अब ये काम हो रहा है इस सरकार में। क्या लग रहा है योगी सरकार में गांव-गांव तक विकास पहुंच रहा है? हाँ, गांव-गांव तक विकास पहुंच रहा है योगी सरकार में। हाँ, पहुंच रहा है। कितना विकास देख रहे हैं 9 सालों में, कितना बदलाव आ गया यूपी में? यूपी में आप भी देख रहे हैं कि सभी रोडें एकदम से अमेरिका जैसी रोडें बन गई हैं, चमचमाती रोडें हैं। और क्या विकास चाहिए? रोडों का देख रहे हैं आप, पहले कितने गड्ढे सपा सरकार में हुआ करते थे, अब कहीं गड्ढे हैं रोडों पे? बताइएगा। 27 में फिर से चुनाव होने वाला है, क्या लगता है आप लोग किसको देख रहे हैं? अरे बीजेपी की सरकार आएगी। क्या देख रहे हो? अखिलेश जी के तो पैर हल गए, बंगाल की स्थिति देखकर, बिहार की स्थिति देख करके। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं 27 में हमारी सरकार बनने वाली। वो तो अपने मुँह से सभी नेता ऐसे ही कहते हैं। अखिलेश कह रहे तो क्या कह रहे हैं, अपने मुँह से सभी नेता अपनी जैसी कहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अखिलेश जान रहे हैं कि यूपी में 27 में बीजेपी सरकार पुनः आएगी। किसको देखना चाहेंगे 27 में आप? योगी बाबा को। जी। क्यों अखिलेश यादव नहीं? नहीं नहीं, जो ऐसा क्यों? जो कार्य योगी बाबा ने किए हैं देश के लिए, वो आप सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं कि कहाँ देश था और बाबा की सरकार में देश आज कहाँ पहुँच गया है। जैसे मैं कि चकरनगर क्षेत्र से आता हूँ, वो कि चम्बल पारपट्टी अधिक जिला इटावा का पिछड़ा क्षेत्र था चकरनगर, तो मैं वहाँ से जब चलता था इटावा के लिए 3.5 घंटे लगते थे। आज योगी बाबा की सरकार है तो मैं वहाँ से चला 45 मिनट में इटावा आ गया। तो इतना परिवर्तन है, आप खुद समझ सकते हैं कि अब 3.5 घंटे और 45 मिनट में कितना परिवर्तन होगा। तो इसमें 2027 में क्या 2047 तक योगी बाबा ही रहेंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं 27 में
योगी सरकार की विदाई हो जाएगी यूपी से? ये तो हम भी कह रहे हैं कि साइकिल खत्म हो गई। अभी तक तो इतनी सीटें भी थी, अब अगले आने वाले 27 में केवल 27 ही सीटें बचेंगी उनकी, और आगे की चिंता मत कर अखिलेश यादव। क्या क्या देखे, कितना कुछ बदल गया 9 सालों में जब से योगी सरकार है यूपी में? योगी सरकार में पूरा जिला का नमूना ही बदल गया। जिला कहाँ था, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि चकन्नगर से यहाँ तक कितना नमूना बदल गया। अब रोड से लेके, शिक्षा के लेके, हर चीज़ में लेके मतलब 90% परिवर्तन हुआ अखिलेश सरकार से। तो देखिए, हम इटावा के जनता से बात कर रहे थे और ये आम जनता है, ये ना किसी पार्टी के लोग हैं ना किसी पार्टी के बुलावे पे आए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपने मुख्यमंत्री को सुनने आए हैं और तमाम जो परियोजनाओं का लाभ मिल रहा है उसको ये लोग देखने आए हैं। और हमने इनसे जानने का प्रयास किया कि 9 सालों में योगी सरकार ने क्या कुछ बदलाव किया है, क्या कुछ विकास किया है, और 27 का जो चुनाव होने वाला है वो किन मुद्दों पर होने वाला है, जनता क्या सोचती है 27 के चुनाव में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ पेटी। आप इस खबर पर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।